बीजेपी और जो सत्ताधारी दल है दोनों मिलकर कांग्रेस को वहां हराना चाहती है, लेकिन लाइव टीवी डिबेट में जो केसीआर की पार्टी के विधायक हैं वो बीजेपी के नेता पर हमला कर देते हैं। और जो बीआरएस के मंत्री हैं केटी रामाराव, वो ये क्यों बार बार कहते हैं कि कांग्रेस आजमाई हुई पार्टी है, देखी हुई पार्टी है, इसलिए कांग्रेस के झांसे में वोटर ना आए। ऐसा कहने के पीछे क्या उनकी लाचारी है? तो मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस कोई मैदान में कांग्रेस का कुछ है नहीं है तो इतना डर क्यों? केसीआर और केटीआर बार बार कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोल रहे? और बीजेपी बीआरएस दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। अब तीसरे दोस्त को आप भूल जा रहे कन्वीनियंटली। बीजेपी बीआरएस एमआईएम, दैट इज वन गैंग, चड्डी गैंग। तो ये चड्डी गैंग वाला तीनों मिलकर तेलंगाना को लूटने के लिए कोशिश कर रहा है। वो कुछ कहावत है ना, हाथी का दांत खाने का लगे दिखाने का लगे। तो इस अलायंस में कुछ लोग सामने दिखते, कुछ लोग पीछे रहते। तो इसीलिए हम लोग साफ साफ कहना चाहता है कि इंडिया कूटमी को हराने के लिए, खासकर इन तेलंगाना कांग्रेस को हराने के लिए तीनों एक एक तरीका से चुनाव लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो कर्नाटक में हुआ, हम कर्नाटक चुनाव से पहले हम कहा था बीजेपी और जेडीएस दोनों का गठबंधन है, इसीलिए अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। एमआईएम भी कुछ सीटों में चुनाव लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ जो वोट है, उन लोगों में वोट काटने के लिए ये तरीका से चुनाव लड़ रहे हैं। असेंबली होने के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन में वो दोनों वो पार्टियों का गठबंधन होने वाले। आज वही साफ साफ दिख रहा है आंखों के सामने, जेडीएस एंड बीजेपी together they are going to contest parliament election. It is similar in Telangana. अभी असेंबली चुनाव में बीआरएस बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। असेंबली खत्म होते ही उन लोगों का गठबंधन हो जाने वाले। सीट भी बांट लिए, 7 सीट बीजेपी, 9 सीट बीआरएस, 1 सीट एमआईएम। तो ये पूरा उन लोगों का चर्चा भी हो गए, गठबंधन भी हो गए। आगे आपको पता लगेगा कि जनवरी फरवरी में। रेवंत साहब, आपके जवाब में मेरे सवालों का भी जवाब था, पर उसमें मैं एक एक्सटेंशन पूछ लेती हूँ आपसे। देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स से। क्या आपको लगता है कि आप इस बात की गारंटी देते हैं कि कहा जा रहा है नेक टू नेक फाइट है आपकी और बीआरएस की, तो कहीं एआईएमआईएम के साथ आप लोग नजर नहीं आएंगे अगर जरूरत पड़ी सरकार बनाने की तेलंगाना में, क्योंकि काफी मुश्किल हालात में आप वहां तक पहुंचेंगे? और दूसरा कि लोकसभा का भी जिक्र किया, तो क्या आप इस बात की भी गारंटी देते हैं कि किसी भी तरह से इंडिया पार्टीज बीआरएस के साथ नहीं नजर आएंगी? क्योंकि कई इंडिया पार्टीज के दल बहुत करीब हैं बीआरएस के से, चाहे वो नीतीश कुमार हो या अखिलेश यादव। मैं ये दो चीजों के लिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। अब 40 साल चुनाव का जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट देखो। तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स में कोई ऐसे हंग असेंबली देना, नहीं तो कम मेजॉरिटी देना, कुछ होता ही नहीं। आप 1983 से लेकर टिल 2023 40 years of Telugu speaking states, they've never given hung assembly. That is why I'm confidently making my statement on record. We are going to form the government with 2/3 majority. तो आप कोई चिंता करने का जरूरी नहीं है। हम लोग एमआईएम के साथ जाएंगे। एमआईएम के साथ और बीजेपी के साथ कांग्रेस को तो वो सवाल ही नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी उनके बड़े भाई अमित भाई को छोड़कर हमारे कने क्यों आएंगे? अमित भाई असद भाई अदानी प्रधानी जैसा जोड़ी है, डबल इंजन। असद और अमित ये डबल इंजन है। ये डबल इंजन को आप अलग अलग नहीं कर सकता। अगर एक इंजन फेल हो गए तो दूसरे इंजन ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। तो हमको कोई चिंता नहीं, आप भी कोई चिंता करने का जरूरी नहीं है। आने वाले चुनाव में साफ साफ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाले है तेलंगाना में। आप लोगों को भी December 9, 2023 कांग्रेस सरकार का प्रमाण स्वीकार हो जाएंगे। आप लोग दिल्ली से पत्रकार मित्र सब लोग उस दिन आना है हैदराबाद को। कांग्रेस पार्टी नायक सीएम అవుతారు। सर अध्यक्ष जी सर, एक कार्ड बीआरएस और एक बीजेपी